नमामि गुरुपरम्पराम्। श्रीगुरवे श्रीगौरचन्द्राय सपरिवारकिशोराय च जगद्धाय पुरुषोत्तमक्षेत्राय राघवनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका संग जैसा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले अस्मदीय पदमाला प्रभुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शब्द श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शब्द श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के सुचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रति अर्पण करता हूं। तदनंतर उपस्थित श्री नरसिंह महाराज समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायुग प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग श्री विश्वनाथ ठाकुर के रचित श्री माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ का आलोचना कर रहे थे, जिसके संबंध में 2 दिन मणिमठवासी लोग तो पुष्पांजलि या चतुर्थादि चरण सुबह सुबह क्लास में हम आगे बढ़ रहे हैं। बताया जो गुरु अवज्ञा महाराज भी बता रहे थे कि इंद्र में एक बार सुवार होना पड़ा। शुक्र क्यों? गुरु अवज्ञा के कारण। इसलिए सावधान, गुरु अवज्ञा किसी भी कीमत पर नहीं करना है। भयानक अपराध मैं अपने जीवन में देखा, मैं बोर्ड में मैं आलोचना इसको नहीं कर रहा हूँ। गुरु अवज्ञा इतनी जघन्य है। तो लोग चाह रहे थे मुझको दिमाग दिखा वहां से निकालना और गुरु डायरेक्ट सेवा हम सेवा करेंगे। ये दूसरे गुरु का सेवा क्यों सेवा हम लोग करेंगे, हम सब करेंगे। कैसे कैसे मैं वर्णन नहीं करूँगा। तो खूब सावधान, सबको सेवा में लगाना, सब मिल के सेवा करना, ये सबसे बड़ी बात है। तभी आगे भजन में बढ़ोगे। नहीं तो जब भगवत धाम में जाओगे तो विभिन्न प्रकार गुरु के सेवक लोग जाएंगे। अरे ये मेरा गुरु का शिष्य है, इसके साथ मैं कैसे करूँ, इसके साथ कैसे करूँ? तो भगवान के भक्त बलि को निकालो बस, नहीं। और ये जगत है साधन भूमि, ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ उदार बना, सबको लेके सेवा करो, सबके सेवा में लगाओ। ऐसे करो कि तुम्हारे लिए लोग या रोते रहे। तो मैं जग में आया, जग हासे मैं रो, ऐसा कुछ कर चलूं कि जग हासे मैं रो। जब मैं जगत में आया, मैं तो नहीं जानता मैं रो रहा हूँ वहाँ करके।
और सब लोग खुशी मना रहे, बेटा हुआ बेटा हुआ। मैं तो नहीं जानता क्या हो के रहा है। ठीक है, ऐसे ही कुछ कर चलूं कि जग हंसी मैं हंसू जग रोए। जब मैं जग में आया था जग हंसा मैं रोता था। अब ऐसे कुछ काम करके चलूं कि मेरे लिए जग और सब समय और ऐसे में रोते रहे। ऐसे ही जब मठ में मैं आया तो मुझे जानता था क्या होता था। अब देखो तो गुरु वाले कृपा और सेवा का फल पूरा दुनिया में कितनी सम्मान है ये है। इसलिए क्या है, इसलिए हृदय से उदार बना वसुधैव कुटुम्बकम। पूरा दुनिया पूरा संसार मेरा कुटुंब है, आपके सज्जन है, मेरा गुरु भाई है, गुरु भाई ऐसे भाव होना चाहिए। इंद्र क्या किया, इंद्र क्या किया, गुरु अवज्ञा की। काल ये बता रहा था तो जो जीत होने के कारण द्वैत के विरुद्ध में सब लोग इंद्र का अवगत कर रहा था। इंद्र खुले न समाये, वो कहता था की छीनू की होनु रे बाबा, क्या था क्या हो गया। गुरु अवज्ञा कर बैठे। इस गुरु अवज्ञा के कारण नारद को सॉरी इंद्र को सुअर होना पड़ा। अब स्वर्ग राज्य खाली है, तुरंत तो नहीं हो सकता है, तो क्या सुअर हो गए और सुअर ही कुछ मिल गई, बहुत बच्चे हो गए। और ब्रह्मा जी कहीं जा रहे थे, देखा कि इंद्र है, आए आके बोला देखो तुम इंद्र हो, तुम्हें इधर ऐसे गंदे गाली में ऐसे गंदा खबर खाने के तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, चलो तुम स्वर्ग में। क्या ऐसे मुझे स्वर्ग मिल जाएगा उधर? अरे बेटा तुम्हारे सोची देवी है कितनी सुंदर, यार सोची खोची छोड़ो, क्या सोची खोची। अच्छा इधर मेरे कितने बच्चे हैं, तुम्हारा बच्चा जानते हैं उधर जाए नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगा। अरे उधर स्वर्ग में अमृत है, क्या टट्टी से ही स्वादिष्ट है? ये टट्टी मिलती है, क्या अमृत क्या रखा अमृत में, जगह नहीं। तो क्या किया, एक एक करके ब्रह्मा जी बच्चे को मार ले। जही मारने आते हैं ब्रह्मा जी, और दौड़ता है मारने के लिए। कितना उछलेगा, इतना उछलेगा, वो तो उछल नहीं सकता है, तो ब्रह्मा ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे बच्चे को मारा, पत्नियों को एक एक करके मारा। और बच्चे को मारने में जितना गुस्सा नहीं हुआ था, पत्नियों को मारने में इतना गुस्सा हो गया। बताया लोग पत्नी के लिए या महिला कितने नीचे तक उतर सकता है, भागवत जैसा प्रमाण है। हमारे जो कोट पत्र एक भेजते हैं उसमें सब आएगा। तो 394 को लिखा दूंगा और बता दूंगा एक कोट का ध्वनि प्रतिदिन सुन लेना, कितने सुंदर सुंदर कोट उसमें आएगा। तो आ रहा है अभी भगवान के चरण चिन्ह विभिन्न पुराण से, विभिन्न शास्त्र से, गोस्वामी ग्रंथ से देंगे। और जब बोला जब ये लोग जो बनिया लोग बिजनेस में मोटे सोटे होते हैं और घर वाली सेठानी मोटी सोटी होती, शास्त्र में है भागवत में, वो भी आएगा एक एक करके कोट के देखना कितने सुंदर। अब हुआ क्या, अब जब पत्नी को मारे और मिले, अब तो चलोगे नहीं, मैं फिर सुवारी जब इकट्ठा कर लूंगा, फिर बच्चा हो जाएगा। फिर क्या किया, थोड़ा पानी प्रोक्षण किया कमंडों में से, तब उनका वो जो अच्छा चेतन में पड़ा हुआ था, अच्छा मुकुलित चेतन में पड़ा हुआ था, उसका होश आ रही, छी 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 मैं ऐसे पड़ा हूँ। फिर ब्रह्मा उनको ले आया। जो गुरु को कितना जमन फल है, इसलिए ऐसे कुछ ना करो वैष्णवों के साथ कि गुरु जी का मन खट्टा हो, खूब सावधान। अब आते हैं जब गुरु अवज्ञा के कारण इंद्र को स्वर्ग के राज्य से हाथ धोना पड़ा। इस संबंध में बता देता हूँ, इस समय पूरा दुनिया में कोरोना वायरस का कहर चल रहा है। चाइना में भी बीजिंग में शुरू हुआ। ये इतने महंगा हो गया है दिनों दिन, अभी तो भारत में कुछ सस्ता है, अब विभिन्न जगह भारत देश में फ्री होता है।
अगर आप जाएंगे कहाँ पर, सरकारी स्थानों पर, उधर लापरवाही बहुत है, आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा, अर्थात जीने का कम है। और प्राइवेट में जाएंगे तो जायजा आपसे हाथ धोना पड़ेगा, मतलब बेच करके ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। नैट में जाओ 35,000 ट्रीटमेंट, जाते ही एडमिट हो, कोरोना वायरस टेस्ट 35,000 की, कहाँ से करेगा? इसलिए सावधान। तो इंद्र जब छुट्टी हो गई, क्या क्या दैत्य ने दखल कर लिया सब, उसी समय इंद्र सुअर बना था। और हुआ क्या, और बस ब्रह्मा के पास गए, इंद्र सब पितामह करे क्या हम लोग? बोले काम करो, ये त्वष्टा ऋषि के पुत्र कौन है? विश्वरूप, उसको तुम लोग पुरोहित के रूप में वरण कर लो, वो करेगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो विश्वरूप क्या किया? विश्वरूप को पुरोहित के रूप में, गुरु के रूप में वरण किया, आचार्य के रूप में यज्ञ करने के लिए, ठीक है। और शुक्राचार्य कम नहीं है, वो क्या किया? अपने ब्रह्म विद्या के द्वारा दानवों के लिए स्वर्ग राज्य को परफेक्ट बना दिया था, कोई विपद नहीं होगा। और ये ऋषि का बेटा है, इस समझ में ये क्या किया? सबको तहस नहस करके अपने साधन के बल पर स्वर्ग राज्य दिला दिया। उनको नारायण कवर सुनाया, सब एक किया करके, जो नारायण को बहुत गुरुत्वपूर्ण है, ऐसे कर दिया। बस अब जब हवन हो रहा था, हवन में क्या होता है? स्वाहा स्वाहा स्वाहा, स्व अर्थात अपने को, अपने को आहुति देना है। तो जिसके लिए हम कर रहे हैं, अपने को उनके चरण बछावर कर रहे हैं। आहुति का तो ये नहीं है कि मैं जाके खुद आग में चढ़ जाऊं, ये नहीं। क्या है? जैसे गुरवे साहा पर उनके चरण बछावर अपने कर रहा हूं, ये भावना है। अब सभी के बेटा का क्या होता है? बाप अपेक्षा माँ के प्रति अधिक प्रीति होती है, और बेटी को बाप की अपेक्षा क्या? माँ की अपेक्षा बाप के ऊपर अधिक प्रीति होती है। साधारण है, व्यतिक्रम भी है। महाराज दशरथ का तो राम के बहुत प्रीति थी, और अपने रानियों के सिवा सबसे अधिक दशरथ माना जाता। ये एक्सेप्शनल केस है। जैसे इसमें गौड़ी और वैष्णव लोग सबसे अधिक सम्मान किसको? कृष्ण करते हैं, राधा जी करते हैं? राधा जी, क्योंकि गौड़ियों के आराध्या कौन है? राधा जी। और कृष्ण कौन है? उनके प्राण प्रियतम। मदिशा नाथते ब्रज विपिन चंद्रम ब्रज वनेश्वरीम तनाथते। ये हमारे प्राणेश्वरी कौन है? श्रीमती राधा ठाकुरानी। इसलिए गौड़ी और वैष्णव के निकटतम संबंध किसके साथ? राधा जी के साथ। और कृष्ण के साथ दुर्गत संबंध, वो हमारे स्वामी जी के प्राण प्रियतम है, दुर्गत संबंध है। और राधा जी को कविराज गोस्वामी बता जगते माता, तो प्रश्नों से ऐसे कैसे लिख दिया जगत को माता? और कविराज गोस्वामी कस्तूरी मंजरी जो कुछ लिखा, एक भी अक्षर गलत नहीं हो सकता है। तो मैं बहुत साल मुझे लगा, ढूंढते ढूंढते गया दिया। श्री कृष्ण जगतान्ता तो जगन माता च राधिका, पितु सतगुणा बंदा, पितु सतगुणा माता बंदा पूजा करियसी। श्री कृष्ण जगतान्ता तो जगन माता च राधिका, श्री कृष्ण जगत के पिता है, राधिका जगत की माता है। पितु सतगुणा माता बंदा पूजा करियसी, बाप से माँ सतगुण वंदनीय है, पूजनीय है, श्रेष्ठ है। ये कौन बोले? हमारे पूर्वाचार्य नारद ऋषि का है, नारद पंचरात्र में। तो विश्वरूप जो यज्ञ कर रहे हैं, क्या किया? उनकी माँ सीता को
ऋषि हैं, तो ऋषि और उनकी माँ है दैत्य कुल की। पता नहीं ऋषि बहुत ऋषि लोग दैत्य कुल के इसको शादी किया है। इंद्र भी क्या है, दैत्य कुल से शादी किया, तो ऋषि किया। अरे दूसरी की बात क्या है, कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध दानव के बेटी की शादी क्या ऐसे होता था। पुरुष उच्च कुल के हो, नारी नीच कुल के हो, तो उसमें कोई दोष नहीं है। इसको तो अनुलोम विवाह ठीक है। प्रतिलोम पुरुष और निम्न वर्ण के आदि उच्च वर्ण वो नुकसान है जगत के लिए, तो वर्ण संकर होता है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो हुआ क्या, अब हवन के समय क्या करते थे, स्वाहा स्वाहा, तो क्या चुपके से कभी कभी मातृकुल के लिए, मातृकुल राक्षस है उनको भी आहुति तो बलवान होगा। ये विश्वरूप के 3 सिर था, एक में क्या सौरस पिता था, दूसरे में क्या करते थे सूरा पिता था, केवल पीने से भोजन तो चाहिए, तीसरे से चावल अन्न खाता था। क्या आपको जानने की इच्छा है? भागवत 6:9-1 और 6वां स्कंद 9वां 1 नंबर श्लोक देख लेना। उनका 3 सिर है, 3 से ऐसे करते। सोमरस पिए যোগ্য করতে পারবে? हाँ, सोमरस पीने के बाद যোগ্য करना चाहिए, कर सकते हैं क्या? अधिकार है। तब तक किया तो करके उनको सर्वराज्य दरगाह से छीन करके दे दिया, इधर ताकत है। सासुमा के पीते थे, जो करते थोड़ी शराब पीते थे। सोमरस मतलब क्या अमृत। सास जो में मिलता है सोमरस, एक तरह का फल के रस है। और सुधा पीते थे, शराब पीते जब नहीं करते, जो पीता सब थोड़ी पीता था। सोमरस हो तो शराब, तो हाँ, सोमरस हो तो शराब, एक प्रकार फल के रस है। शराब ना नहीं, इस तरह फिर दोबारा सुधा क्यों बनता है? सोमरस ही यदि शराब होता तो दूसरे मुंह से सुधा पिता क्यों बोलते? भागवत का मेरा अपना ये भागवत का है। तो जब ऐसे कर रहे थे, इंद्र का गुस्सा, नारी ये बदमाश, ये अपने मातृकुल दानव के लिए आहुति दे रहा है, बीच बीच में वो बलवान हो जाएगा। कैसे देवता लोग कैसे साक्षी हो गए देखो, वो तो मारे घूम रहे थे, कुछ नहीं था, उनको राज्य दिला दिया, तो बोले माँ के लिए कुछ करेगा नहीं, मातृकुल के लिए कितने साथ थे देवता लोग, उसको मार दिया। हाँ, तभी तो इंद्र को ब्रह्म शाप लगा। विश्व के पिता फिर बहुत दिन तक उनको कमल के नाल में छिप के रहना पड़ा ब्रह्म शाप के डर से। फिर वो 4 जगह में इसको बांट दिया। फिर जब किसी का बेटा को मार दे, बाप आगे बुला हो जाता है, क्या बोला? फिर ब्रह्मा ने इतना आसान है कि क्या बोला बोल देगा तो दोनों सब मिलकर देखता हूँ। अभी बताया नहीं, एक लाइन के 2 अक्षर बताए होंगे। क्या बताया? रिकॉर्ड हो गया, आपके पास को देख लो। मैं बताया यदि किसी का बेटा को किसी ने मार दे, बाप आग बबूला हो जाता है, ऐसे 10 तारीख से आग बबूला हो गए। अब क्या किया? बोले इसको मैं छक्का छुड़ाऊंगा, इंद्र से लड़ नहीं सकते, के यज्ञ किया। यज्ञ में क्या किया? आहुति देना पड़ता है। इधर कर्म का दुष्कर्म दिखा रहे हैं, कर्म जो के मंत्र आदि के उच्चारण के दोष से अनर्थ होता है दिखा रहे हैं। मैं इसको मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा। जथेन्द्र शत्रु शरतोपराधात, जथेन्द्र शत्रु शरतोपराधात, इंद्र शत्रु अर्थात इंद्र के शत्रु, इसको शरतोपराधात, स्वर के उच्चारण के गंडगोल के कारण क्या हुआ? वो यज्ञ कर रहे थे, इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा हो।
उसमें हुआ क्या? क्या कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या तुम्हारा उधर पे तुम अपना सोचो, चाचा अपना बचा वो नहीं चला सकते, तुम लोग चुपचाप बैठो। अब क्या हुआ? अब यज्ञ करने, यज्ञ में क्या होता है? स्वर 3 प्रकार, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त जोर से उच्चारण करना, अनुदात्त धीरे से उच्चारण करना, स्वरित उदात्त और अनुदात्त के बीच में मध्यम को बोलते हैं स्वरित। इसमें उनको चाहिए था उच्चारण कैसे? होना चाहिए था इसमें इंद्र शत्रु विवर्धस्स। इसमें उनको चाहिए था इंद्र शब्द अनुदात्त हो, धीरे हो, शत्रु जोर से हो, विवर्धस्स स्वरित दोनों के बीच में हो। ये क्या किया? ये इंद्र शब्द को अनुदात्त कर इंद्र शत्रु विवर्धस्स, ओके क्या? इंद्र शत्रु विवर्धस्स। एक उदात्त और अनुदात्त का गड़बड़ हो गया। इसलिए क्या हुआ? इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा न हो करके इंद्र जिसको मारेगा ऐसा बेटा पैदा हुआ। कौन हो ये विश्वासुर। इसलिए मंत्र उच्चारण में कर्म में इतने दोष है, भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में बता रहे हैं, भक्ति में जैसे तैसे भी हो, भगवान इतने कृपालु, दोष लेते नहीं किसी का। एक बार गुरुदेव दिल्ली में प्रवचन कर रहे थे, बहुत लोग थे। एक करीब 5 साल का एक लड़का, किसी लड़का वो सुना, 5 से 6 साल होगा मुश्किल से। प्रवचन वाला गुरुदेव मुझे लगता है भगवान का कोई ज्ञान नहीं है, वो भगवान का बुद्धि में अकल नहीं है। बोले क्यों बेटा? बोले गुरुदेव आपने जो प्रवचन किया मैं तो समझ रहा हूँ, अजामिल अपने बेटा के लिए नारायण पुकारा। आपने बताया अजामिल बहुत बदमाश था, ऐसे कोई बुरा काम नहीं हो जो अजामिल ने नहीं किया, तो भगवान दूतों को क्यों भेजा? बदमाश मरते। तो भगवान का बिल्कुल बुद्धि नहीं है। गुरु जी हंसने लगे, बेटा सबसे अधिक बुद्धि भगवान का ही है। तुम जो प्रश्न पूछे बहुत अच्छा है बेटा, भगवान इतने कृपालु है। अपने बेटा के लिए पुकारने पर भी है तो भगवान का नाम, इसलिए भगवान अपने दूतों को भेजा रक्षा करने के लिए। ये भगवान का ये निर्बुद्धिता का परिचय नहीं है, ये भगवान का कृपालु का परिचय है। ऐसे भक्ति राज्य में अगर क्या हो, उच्चारण का गंडगोल हो जाए, इसमें कोई बुरा नहीं है। बताया चक्र में दिखा रहे हैं। मूर्खो बदति विस्मय धीरो बदति विष्णवे उभयस्तु समं पूर्णम भावग्राह जनार्दन भावग्राही जनार्दन। मूर्खो बदति विस्मय धीरो बदति विष्णवे उभयस्तु समं पूर्णम भावग्राही जनार्दन। जो मूर्ख लिखा पढ़ा नहीं जानते हैं वो कहते हैं विष्णाय, जो पंडित लोग कहते हैं विष्णवे। दोनों एक ही है, क्योंकि भगवत का ही जनार्दन जनार्दन जना नाम और देती आनंद, जो सबको आनंद देते हैं तो जनार्दन ने क्या किया? दोनों का इसको अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे एक है शुद्ध रूप में होगा विष्णवे, और विष्णाय जानते नहीं व्याकरण, तो सोचते हैं व्याकरण तो अकारण है, विष्णाय बताया। व्याकरण आप लोग सिखाने नहीं जा रहा हूँ, क्या है भगवान दोनों को ही ग्रहण करते हैं। आप जान लीजिए करेंगे, बोले नहीं मैं विष्णाय बोलूंगा, दूसरे बोलूंगा नहीं।
ये चलेगा नहीं। तो ये क्या है, जैसे इसमें दिखा रहे हैं, चलो गुरुदेव इसका व्याख्या दे रहे हैं। जैसे एक घर में छोटे बच्चे हैं, पूरा पूरा बोल नहीं सकता, आधी आधी बोल रहे हैं तोतली बोली में। अब उसी का बड़ा बेटा फर्स्ट क्लास बोल रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है। बच्चे का तोतली बोली जितने माँ बाप को प्रसन्न कर सकता है, जो अच्छी सुंदर बोल रहा है लिखा पढ़ा, उसके सुंदर मार्जित बोली इतना अच्छा नहीं लगेगा माँ बाप को। छोटे बच्चे का तोतली बोली अच्छा लगता है। क्या सर कि मैं ठीक बोला? बड़े बच्चे जब माँ बाप से बोलता है वो अच्छा लगता है, कि जब बच्चा छोटा आधी आधी बोलता है वो अच्छा लगता है? बोलो देवकी नंदन। छोटा बच्चा बोलता है तो वो अच्छा लगता है, ठीक है। देखो मैंने ये कही बिल्कुल सही, इसलिए जो कुछ जानता नहीं वो गलत बोलने पर भी माँ बाप उसका दोष नहीं लेते। ऐसे ही क्या है, भगवान के दोष नहीं लेते। कल हमारे एक वैष्णव बोल रहे हैं, वो वैष्णव वृंदावन में बहुत दिन पूजा किया, तब एक दूसरे ब्रह्मचारी दूसरा की बात बोले, तो माँ के पास मामा के घर का बात सुना रहा है, और माँ के पास ही तो मामा का घर का बात बताना चाहिए, तब तो मैया प्रसन्न होंगी। जहाँ माँ का जन्म हुआ, बहुत दिन रही, शादी के बाद ससुराल आ गई, तो उधर बोलेंगे प्रसन्न होगा। मैया के पास मामा घर का ननिहाल का बात है, ये प्रभाव है। क्या है तो बोलते हैं प्रभाव को क्या बोलते हैं हिंदी में? कहावत। कहावत तो क्या मशवरा में क्या बोलते हैं? मशवरा, महावरा। ये महावरा है कि माँ के पास मामा का घर का गौरव। माँ सब जानती है, लेकिन जब बोलता है अरे ये भी ऐसे बोलो, खुश होती है मैया। ऐसे भगवान को आधी आधी बोलने से बोल नहीं बोलो, नहीं जानते हो, और जान लीजिए करो ज्ञान पाटियों चलेगा नहीं। जैसे हम लोग वंदना करते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। कोई बोलते हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। ये सिंधु नहीं और जगत बंधु नहीं, सिंधु और बंधो। जो नहीं जानते सिंधु बोलते हैं, बंधु बोलते हैं, और कुछ एक अक्षर है बोलने पर भी मानेगा नहीं, वो होता है ज्ञान पाठी। लेकिन ये सिंधु भी, करुणा सिंधु और दीनबंधु ये भी ग्रामेटिकली ठीक है, पकड़ा तो मैं प्रमाण कर सकता हूँ, लेकिन बोलूंगा नहीं तो बोलो ना ये है। क्योंकि संस्कृत का एक नियम होता है, श्लोक रचना का छंद है, गॉड इसको मेंटेन करना पड़ता है। माँ बाप का पैसा कभी फाकी नहीं दिया, लेकिन इसलिए यदि कोई बोले और कोई बोले भूल है, मैं प्रमाण कर दूं ठीक है। इसलिए हमारे कोई मोटरवासी कम लिखा जानता नहीं बता दे, और दूसरा अमर के बोले ये बिल्कुल गलत है, मैं प्रमाण कर दूं, बोले बिल्कुल ठीक कहा, बता दूंगा। कैसे? पानी से बता दूंगा। इस लोग डरते हैं, एक बोलता 10 सुना तो तुरंत। अब बोलते हैं भक्ति के द्वारा धीरे रोग काम का विनाश होता है। सबसे बड़ा क्या है? रोग काम रोग। कर्म जो ज्ञान के साधक या कर्म और योग और ज्ञान के अधिकारी, जहाँ कामादि दोष या दुराचार आ जाने से और निंदित होकर सर्वनाश को प्राप्त करता है, भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं होता है। बल्कि भक्ति मार्ग में कामादि दोष रहते हुए भी मनुष्य भक्ति का अधिकारी है। ये कैसे है? ये कैसे संभव है? कर्म जो ज्ञान में ये कामादि दोष दुराचार आ जाने पर निंदित हो जाता है, लेकिन भक्ति में ऐसा है। इसका अर्थ नहीं है कि मैं सबको उत्साहित कर रहा हूँ कि तुम लोग ऐसे दुराचार करो, नहीं। ये कैसे है? फिर आलोचना करना बताया। जब गुरुदेव विदेश प्रचार शुरू किया 96 या 97, कहीं दोनों में से कि 1 साल का, या 96 हो या 97, ठीक
96 का ही होगा। हम लोग अमेरिका में न्यू जर्सी में थे। अमेरिका में लोग भी लंबे लंबे होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, मकान भी बड़ा बड़ा होता है, सबके पास आंगन रहता है। या सिटी में उधर दूसरी बात है, लेकिन तो ये बहुत सब सिटी में भी ऐसे रहता है। हमारे हाथ जैसे छोटा छोटा ऐसा नहीं होता, बहुत जगह उनके पास है। जैसे हमारे 135 करोड़, उन लोगों का 33-35 करोड़ होगा, हम लोगों से 100 करोड़ कम है। हमसे भी 2.5 गुना उनका देश बड़ा है, सबके पास बहुत बड़ा बड़ा स्थान है। तो एक भक्तगण का नाम था जयराम, श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज का शिष्य था, उन्हीं को ठहराया था। जो न्यूयॉर्क है उसमें न्यूयॉर्क जैसे पहले जब ब्रिटिश लोगों ने भारत को दखल किया, पहले तो गांव गांव था, तो लोग क्या किया, कालीघाट, सुल्तानुटी, गोविंदपुर, 3 को लेके कलकत्ता बनाया। कलकत्ता, सुल्तानुटी, गोविंदपुर और कालीघाट, 3 मिलकर कलकत्ता बनाया। ऐसे ही न्यूयॉर्क जो पूरा दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर या स्टॉक मार्केट है, उसमें क्या है, मैनहट्टन और स्टैटिन आइलैंड, ब्रॉन्क्स, क्वींस और एक 5 स्थान लेकर के न्यूयॉर्क होता है। सबसे 5 नंबर न्यूयॉर्क की नाम, हाँ 5 नंबर মনে হচ্ছে न्यूयॉर्क की नहीं न्यू जर्सी नहीं, तो गूगल कर देख लो, आ जाएगा। ब्रॉन्क्स है, क्वींस है, स्टैटिन आइलैंड है, मैनहट्टन है और एक जो भी हो, 5 लेके होता है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से अलग है। और न्यूयॉर्क इतने व्यस्त स्थान है, 3 एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इतने व्यस्त स्थान है। और न्यूयॉर्क से अलग एयरपोर्ट है। तो उसमें जब गुरुजी जयरामपुर के घर थे, मैं रसोई बना रहा था, गुरुजी अपने कमरे में भजन कर रहे हैं, तो किसी ने कॉलिंग बेल दबाया, मैं आया, मुझे पूछा श्री नारायण महाराज इधर है? हाँ, राम से मिलना चाहिए, आइए बधाई। उनको अंदर ले आया, उनको बैठाया बरामदा में। फिर गुरुदेव ने जाके कहा, गुरुजी आपसे कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं, तो बैठो। बैठाया तो आपके कमरे में ले आओ या आप बाहर आए? वो नहीं, मेरा कमरे लाने की जरूरत, मैं बाहर आऊँगा। लोग बैठा, गुरुदेव अभी आ गए हैं। गुरुदेव आए। अब जब गुरु जी कुछ बोलेंगे, मुझे मदद करना पड़ता है गुरु सेवा के लिए। मदद नहीं, गुरु सेवा करना है, मैं मदद नहीं कर रहा, गुरु जी हमसे सेवा ले रहे हैं। कुछ भूल जाते ही करते हैं, कोई श्लोक मैं सप्लाई देता हूँ, गुरु सिखाए, मेरा परीक्षा होता है, मैं पड़ोसी पढ़ना बंद कर दिया है। गुरु जी को बोला, आप किस लिए आए हैं इंडिया से, क्या दे सकते हैं अमेरिका में? गुरु जी बोला, प्रचार करने आया। अरे प्रचार करने कुछ देना होता है, क्या देंगे? भारत को दारिद्र रेखा के सीमा के नीचे जीते हैं, क्या देगा है? उस समय भारत के लोग सोचते हैं भूत प्रेतों का देश है। इस समय तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भारत इतने उन्नत हुआ है, पूरा दुनिया भारत का लोहा मानता है। तो बताया गुरुदेव, बता हो सकता है मेरा देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, आपके पास झोला फैल के कुछ मांग सकता है। मैं मांगने नहीं है, मैं देने आया। फिर क्या दे सकते हैं? आप तो दारिद्र सीमा के नीचे जीते रहे। मैं उस भारत से नहीं आया। तो भारत 2 है, हाँ 2 है। क्या है? गुरुदेव, एक आपकी दृष्टि से पुअर इंडिया, गरीब भारत, मैं आया प्रॉस्परस इंडिया, समृद्ध भारत से आया। बताया मैं बचपन से, जन्म से देना सीखा, हाथ फैला कर प्रसाद से मांगना सीखा नहीं। क्या देंगे क्या? मुझे बता, देखिए इस सब मुझे बताया, एक तालाब हो, उसमें एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा फेंक दिया जाए, इसका रिएक्शन क्या होगा? क्या कुछ रिपल होगा? हम छोटे छोटे लहर को रिपल बोलते हैं, तो शांत हो जाएगा? नहीं,
जब तक वो छोटे छोटे लहरियां तालाब के ओर छोर को स्पर्श नहीं करता है, तब तक वो जो रिपल जिसको छोटे छोटे लहर करके शांत नहीं होगा। और इस्लाम का प्रचार का संबंध है, जो सपना दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, आपको कहना कह लीजिए, फिर मैं कहूँगा, नहीं तो मुझे कहने दीजिए, बीच में न टोके न रोके, फिर आपको प्रश्न पूछेगा, मैं समझ दूंगा, बोल नहीं आप ही बोलिए। तब गुरुदेव बताया, देखो इस समय जगत के सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्या है? साउंड पॉल्यूशन, शब्द दूषण। इसलिए अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक जजमेंट निकला है, सुबह 4 बजे अल्लाह अकबर ये सब होता था। मैं किसी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। तो किसी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया, हमारा सुनने में विघ्न होता है। तो जब हाई कोर्ट में सुनानी हुई तो मुस्लिम लोग को बोला, तो ऐसे क्यों करते? बोले हमारा धर्म करना ही पड़ेगा। तो धर्म का अंग है, करें, इसके अंदर ये नहीं आपका किसका निर्धारण करने का अधिकार है, किसका निर्धारण नहीं कर सकते। ये आपके कुरान में कहीं लिखा यहाँ नहीं है। आज आप देना माइक क्या बात है, देना ये नहीं, ऐसे बोलिए माइक क्यों? और माइक का नाम है घर में साउंड बॉक्स लीजिए, बाहर के साउंड क्यों आएगा? इसलिए देखो सुबह 4 बजे सुनाई नहीं पड़ता है, बंद होगी। ऐसे ही ये क्या है? तो गुरु जी का सबसे बड़ा पॉल्यूशन है साउंड पॉल्यूशन, शब्द प्रदूषण। हम लोग जो हरि कथा हरि कीर्तन करते हैं, इसमें वर्तमान समय की जो सबसे बड़ी समस्या साउंड पॉल्यूशन घटता है। तो लोग फंस पड़े, गुरु से आपके साइंटिस्ट है? नहीं। दूसरे बताया सच मानने से हर्जा क्या है? बता दे साइंटिस्ट, बता दीजिए ना। हाँ यार, नहीं मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ। तीसरे बोला आप झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने बताया देयर इज नो लाइन वर्ड इन माय डिक्शनरी, मेरा अभिधान में झूठ नाम के कोई शब्द नहीं है। चौथा बोल रहा है आपने साइंटिस्ट ने ऐसा उदाहरण कैसे दिया? गुरु ने बताया मैं अपने गुरुवर्ग की कृपा से, गुरु कृपा से जो उनकी कृपा लाभ किया, भजन अनुभव किया, इसलिए बल पर बोल रहा हूँ। पांचवा बोला इस मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, जो आप माने न माने मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। छठवा बोला बिना साइंटिस्ट उदाहरण दे ही नहीं सकते हैं। तो गुरु क्या आप साइंटिस्ट हैं? खिलखिला के हंस पड़े। बोला सही लोग साइंटिस्ट हैं, आप ये साउंड पॉल्यूशन में ही काम कर रहे, आपको परीक्षा के लिए आए थे। तो क्या देखा? बोला आप जो कहा बिल्कुल सच है। हम लोग पूरा पृथ्वी में घुमा, जितने प्रकार के साउंड हो सकता है, मनुष्य का हो, पशु का हो, चिड़िया का हो, मशीन का हो, जैसे मशीन शब्द जो भी साउंड है, ये जीवन तो छोड़ करके मानुष पशु पक्षी सब मैकेनिकल साउंड है। एरोप्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो, तो जो सब साउंड हम रिकॉर्ड किया। हम भारत भी आए, भारत में हम लोगों ने देखा लोग आग बंद करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे घंटों कर रहे हैं, दूसरा कीर्तन कर रहे हैं। हमारे देश में जो पॉप स्टार है, रॉक स्टार है, हमसे लोग अधिक जानते हैं। पॉप स्टार किसे, रॉक स्टार किसे नहीं जानते। मोहन तो कुछ लोग बता देगा। अभी कोई सुशांत का मर गया, बोले क्या है ये, कोई स्टार था, ये था, और ये करना में बोले तो बहुत मूवी स्टार मर रहा है, लोग बोल रहे हैं। मैं कभी मूवी गया ही नहीं, जब कॉलेज में पढ़ता था, इसलिए कोई जानकारी नहीं। तो हुआ क्या, वो देखा हमारे देश में यदि कोई फीडबैक ना दे, अर्थात उनको बढ़ावा ना दे, ताली ना बजाए, स्टेज छोड़ के भाग जाएगा। और ये देखता हूँ घंटों कीर्तन कर रहा है, आग बंद, कोई सुना नहीं, इसका परवाह नहीं। सब तो हम लोग आकर के हम लोग क्या किया, हमारे कंप्यूटर स्केल में बजाया, देखा केवल हरि कथा हरि कीर्तन साउंड पॉल्यूशन घटाता है और कोई घटाता नहीं। इसलिए आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, पूरा दुनिया में आपको प्रचार को रोकने वाला कोई नहीं होगा, ऐसे बताया। फिर जब हम जाते थे बच्चे के लिए
इंडिया से क्रूड कैंडी ले जाते थे और लोगों के लिए पेड़ा ले जाते थे। पेड़ा ले दिया, लोग पेड़ा खाने के बाद आपके जीव के चाट गए, मतलब अच्छा लगा। तो ये बोलते देखो, उनमें से एक थे भक्तिवेदांत स्वामी महाराज के शिष्य और बाकी उनके दोस्त थे। वो पहले साइंटिस्ट थे, छोड़ के इसको लाए, फिर भक्ति चक्षुधर बोस ने सन्यास लिया, फिर छोड़ के फिर विज्ञान साइंस में चले गए। पुलिस हमें बहुत प्यारा था, मैं 10-10 किलो सब भेजता था और चाहिए बोला अरे तो अच्छा है तो ले और लिया, फिर दिया। फिर लोग पूछ रहे हैं, अच्छा मेरा कुछ प्रश्न है, पहले काम रोग दूर होगा, पहले हृदय शुद्ध होगा या पहले भजन होगा? तो आप लोग का मतलब क्या है? नहीं, पहले हृदय शुद्ध होगा फिर भजन होगा। बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसे? तो गुरुजी बताया, नवीन मेरे कमरे में पीतल का घड़ा रख लिया, बड़ा बड़ा घड़ा था, लोग उनको सजावट के लिए बहुत दिक्कत है, ले आया। गुरुदेव बोले कुछ आप लोग तो साइंटिस्ट है, मैं तो गाँव का दामाद हूँ, ये बताइए इसका हवा निकालने के सबसे अच्छा तरीका क्या है? बताया वैक्यूम क्लीनर से टाइट करके निकालेंगे। ये बिल्कुल गलत है, सबसे तो गलत निकाल है। कैसे? जब आप लोग एयर टाइट हवा को निकालेंगे मशीन के द्वारा, जब इसका हवा निकलता जाएगा, जब ये स्थान शून्य होगा, चारों तरफ हवा के साइड के साथ खींचेगा तो घोड़े को जो खड़ा है इसको तोड़ देगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैक्यूम क्लीनर की रेसिपी वैक्यूम क्लीनर है, वैक्यूम माने हवा। एक होता है वैक्यूम क्लीनर अर्थात ऐसे गंदा पड़ा हुआ है, मशीन होता है चलाइए वो गंदा को सब सोख लेगा अपने अंदर, हवा को ऐसे खींच लेता है। ऐसे ही इंडिया में चालू हो गया, बहुत बड़े बड़े सिटी में ऐसे ही बोला, ऐसे उसको बंद करके हवा को निकालेंगे, वैक्यूम मतलब हवा उसको निकालेंगे। नहीं, जब भी निकालेंगे बड़े घड़ा है, जब हवा निकलता जाएगा साइड के हवा आके इनको इतनी जोर प्रेशर क्रिएट करेगा ये टूट जाएगा, तो निकाल नहीं सकते। तो हाँ बिल्कुल ठीक है। तो स्वाभाविक तरीका क्या है? एक दूसरे को मुख झाँक रहे हैं, बगल झाँक रहे हैं। तो बिल्कुल का नवीन 2 ग्लास बाकी चेंज से एक में पानी भर के खाली ले आया। तो देखिए इसमें हवा है ना, हाँ देखो ये निकाले सहज तरीका है। ये क्या किया, पानी जो खाली गिलास में पानी डालना, बिल्कुल जितने परिमाण में पानी में डालता जाऊंगा, मुझे कोई बिना परिश्रम से हवा उतने पर अपने आप निकल जाएगा। बोला हाँ बिल्कुल ठीक है। ऐसा जितने परिमाण में भजन करेंगे उतने परिमाण में मन का गंदगी अपने आप निकल जाएगा। तो जैसा गुरुदेव बताया, तुम्हारे गुरुदेव बताया था, एक व्यक्ति आए, नए व्यक्ति भजन कर मन नहीं लग रहा, बोले गुरुदेव मेरे शरीर काम गजगज कर रहा है, क्या करूं? बोले कृष्ण का रासलीला श्रवण करो। ऐसे क्या होगा, जितने परिमाण में श्रवण, कैसे पहले सदगुरु या सदवैष्णव से श्रवण करने से क्या होगा, हृदरोगम आसु अपहनत अचिरेण धीर। इधर से भक्ति पहले विकृतम ब्रजवधु इदं च विष्णु श्रद्धान्वित अनुष्णया अथवर्णयेज भक्ति परान भगवती प्रतिलब्ध कामम हृदरोगम आसु अपहनत अचिरेण धीर। पहले भक्ति आएगी, जितने परिमाण में भक्ति आता रहेगा, आती रहेगी, उतने परिमाण में ही काम रोग जो सबसे बड़ा समस्या है दूर होता जाएगा। नहीं तगड़े आरती। हरे कृष्ण। पंचा कल्पतरु फस्तु कृपा सिंधु भय वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो